अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? अभी हमने बताया था अवधि ज्ञान की परिभाषा, जो इंद्रिय मन की सहायता के बिना आत्मा से होता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। ठीक है, ऐसा अवधि ज्ञान चारों गतियों में हो सकता है, देवनारकियों में भी, त्रियंच मनुष्यों में भी। तो ऐसा अवधि ज्ञान जो है ये दो प्रकार का होता है, एक भव प्रत्यय और एक गुण प्रत्यय। अवधि ज्ञान के दो भेद कौन कौन से? भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान क्या है? देखें इसको, सूत्र नंबर 21, भव प्रत्ययो बधिर, भव प्रत्ययो बधिर देवनारकाणाम, भव प्रत्ययो बधिर देवनारकाणाम, भव प्रत्ययो बधिर। रातक पढ़ेंगे। देखें, दा के ऊपर एक ही मात्रा है और रेफ लगी है, उस रेफ का उच्चारण पहले किया जाता है, उस रेफ का उच्चारण पहले किया जाता है, इसलिए भव प्रत्ययो बधिर, फिर देवनारकाणाम ऐसे पढ़ेंगे। इधर इन्होंने इस सूत्र में बताया है कि अवधि ज्ञान के जो दो भेद हैं, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसके होता है? देव नारकाणाम, देव और नारकियों के होता है। जितने भी देव हैं और जितने भी नारकी हैं, असंख्यातों देव हैं, पूरे 16 स्वर्ग 9 ग्रह आदि में असंख्यातों देव। इसी तरह से 7 नरकों में असंख्यातों नारकी हैं, उन सभी नारकियों के और सभी देवों के अवधि ज्ञान पाया ही जाता है। जैसे हम लोग जब जन्म लिए हैं तो हमारे दो ज्ञान हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ऐसे ही उन देव और नारकियों के जन्म से ही 3 ज्ञान पाए जाते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। ठीक है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? भव प्रत्यय, भव यानी जन्म ही, प्रत्यय यानी कारण है। जन्म ही जिस ज्ञान का कारण है वो भव प्रत्यय। जन्म से ही जो ज्ञान पाया जाए तो उनके जो अवधि ज्ञान है वो अवधि ज्ञान जन्म से ही पाया जाता है, इसलिए उसको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। ठीक है, अब आगे देखें 22 नंबर का, क्षयोपम निमित्तः, पढ़ें, क्षयोपम निमित्तः षड् विकल्पः, षड् विकल्पः शेषाणाम, क्षयोपम निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणाम। अगला जो सूत्र लिखा है इन्होंने, क्षयोपम निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणाम, ये गुण प्रत्यय जो अवधि ज्ञान है इसका दूसरा नाम है क्षयोपम निमित्तक। क्षयोपम विशेष के द्वारा प्राप्त होता है, रिद्धि विशेष से प्राप्त होता है, तपस्या करके प्राप्त होगा, संयम धारण करना पड़ेगा, विशेष निर्मल परिणाम करने पड़ेंगे, विशेष निर्मल करेंगे तब ये जाकर के अवधि ज्ञान प्रकट हो सकता है। ऐसा अवधि ज्ञान षड् विकल्पः, 6 वेद वाला होता है। ठीक है, पहले अवधि ज्ञान के 2 भेद किए, भव प्रत्यय और फिर गुण प्रत्यय। अब गुण प्रत्यय के 6 भेद कर रहे हैं। गुण प्रत्यय के कितने भेद? 6 भेद। किसके होता है? किसके होता है? शेषाणाम। शेषाणाम का मतलब होता है बचे हुए जो जीव हैं। पहला जो भव प्रत्यय था वो देव और नारकियों के था, अब देव नारकियों को छोड़ दो, अब कौन बचे? मनुष्य और त्रियंच। तो इन मनुष्य और त्रियंचों के क्षयोपम निमित्तक अवधि ज्ञान होता है। वह अवधि ज्ञान 6 प्रकार का होता है। सबसे पहला अनुगामी, फिर अननुगामी, वर्धमान, ईयमान, अवस्थित, अनवस्थित, ऐसे 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, ईयमान, अवस्थित, अनवस्थित, ऐसे 6 भेद किसके होते हैं? अवधि ज्ञान के होते हैं। ठीक है, अब देखें अनुगामी क्या कहलाता है। अनुगामी का मतलब होता है जो अवधि ज्ञान, जैसे हम आज यहाँ पर ललितपुर में हैं और हमें अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया, या कोई एक मुनिराज का चतुर्मास ललितपुर में हुआ और ललितपुर में उनको अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया, अब उनका बिहार हो गया सागर की तरफ,
अब यदि वो सागर चले गए तो वो अवधि ज्ञान भी उनके साथ सागर चला जाएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे अनुगामी। जो अवधि ज्ञान उनके साथ साथ जाए वो अनुगामी, ठीक है। या हो सकता है कि वो जो मुनिराज हैं उनके अवधि ज्ञान हुआ और अवधि ज्ञान होने के बाद उनका मरण हो गया, तो मरण होकर के वो विदेह क्षेत्र में पहुंचे या कहीं और जगह पहुंचे, तो उस गति में भी वो अवधि ज्ञान उनके साथ चला गया, उसको बोलते हैं अनुगामी। अनुगामी मतलब अनुसरण करना, पीछे पीछे चलना, तो उसको बोलते हैं अनुगामी अवधि ज्ञान, ठीक है। दूसरा है अननुगामी। अननुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं जो अवधि ज्ञान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में या एक भाव से दूसरे भाव में साथ ना जाए, ये नहीं जाएगा साथ में, इसको बोलते हैं अननुगामी, ठीक। तीसरा भेद है वर्धमान। वर्धमान क्या होता है? आप लोगों ने शुक्ल पक्ष का चंद्रमा देखा होगा। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा कैसा होता है? रोज बढ़ता है। एकम के दिन बिल्कुल एक पतली सी लाइन दिखेगी, दूज के दिन थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी, तीज के दिन और ज्यादा हो जाएगी, पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह है जिनका अवधि ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है, उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव बढ़ रहा है। जब प्राप्त किया था जब 25 योजन का था, फिर बढ़ करके 35 योजन हो गया, फिर 50 योजन हो गया, फिर 100 योजन हो गया, फिर 200 योजन हो गया। निरंतर जिनका अवधि ज्ञान बढ़ता रहता है उसको कहते हैं वर्धमान। अब इसका उल्टा करते हैं अपन हीयमान। हीयमान का मतलब जो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरह घटता रहता है। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा कैसा होता है? पूर्णिमा के दिन जो एकम आएगी, एकम के दिन पूरा चांद है, तो दूज के दिन थोड़ा कम हो जाएगा, तीज के दिन और कम, चौथ के दिन और कम, और धीरे धीरे अमावस्या आएगी, चंद्रमा दिखना बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही अवधि ज्ञान उनका होता है कि जिनका अवधि ज्ञान निरंतर घटता रहे उसको बोलते हैं हीयमान, ठीक है। फिर है अवस्थित। अवस्थित का मतलब होता है जिनका अवधि ज्ञान न घटता है न बढ़ता है, जैसा प्राप्त किया था वैसा ही रहता है, उसको बोलते हैं अवस्थित। तो फिर छठवां भेद है अनवस्थित। अनवस्थित का मतलब अनवस्थित का मतलब होता है कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है, फिर कभी घट गया फिर कभी बढ़ गया, उसको बोलते हैं अनवस्थित। इस प्रकार से क्षयोपम निमित्त जो अवधि ज्ञान है वो 6 भेद वाला होता है। छह भेद वाला होता है। क्लियर सभी को? सबको समझ में आ गए 6 भेद? पहला अनुगामी, फिर अननुगामी, फिर वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित। तो ये क्षयोपम निमित्त अवधि ज्ञान होता है। इसके 6 भेद होते हैं। कभी कोई कोई अवधि ज्ञान अगले भाव तक साथ जाता है, किसी का साथ में नहीं जाता है, किसी का निरंतर बढ़ता रहता है, किसी का निरंतर घटता रहता है, किसी का ना घटता है ना बढ़ता है, और किसी का घटता भी रहता है, बढ़ जाता है, फिर घट गया फिर बढ़ गया, ऐसा होता रहता है। तो ऐसा अवधि ज्ञान मनुष्य और प्रियंकियों को होता है। देव और नारकियों के ऐसा नहीं होता। देव और नारकियों के फिक्स होता है। देव और नारकियों के जो अवधि ज्ञान है वो घटता बढ़ता नहीं है। जैसे पहले स्वर्ग के देव जो हैं, पहले दूसरे स्वर्ग के देव, वो पहली पृथ्वी तक की बात को जानते हैं नरकों की, तो अब उनका बढ़ेगा नहीं, ना उनका घटेगा ना बढ़ेगा, उनका एक सा रहता है। इसलिए वो भव प्रत्यय है और ये गुण प्रत्यय कहलाता है।